हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है जल संसाधन या वाटर रिसोर्सेस। वाटर रिसोर्सेस क्या है? अगर आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो आपको मालूम होगा कि जल संसाधन को हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक है स्थलीय जल, दूसरा है महासागरीय जल। स्थलीय जल में क्या क्या आएगा? नदियाँ, नहरें, झीलें, नाले, तलैया और दलदल के जो भी स्वरूप हैं, ये सारे स्थलीय स्थल पे जो आपको जल वाटर बॉडीज़ दिखाई दे रही है वो सारा स्थलीय जल में आएगा। तो स्थलीय जल के मानव के लिए क्या उपयोग हैं, क्या क्या यूजेस हैं, क्या महत्व है, वो मैं आपको मालूम है। संसाधन में सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई है, वैसे तो संसाधन में जितने भी मैंने संसाधन बताए हैं सबका अपना महत्व है, किसी को टाला नहीं जा सकता, लेकिन जल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जल हमारी जीवन का आधार है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के जीवन का आधार जल है। तो स्थलीय जल के क्या क्या मानव के लिए महत्व हो सकते हैं वो मैं ले रही हूँ। सबसे पहले आपका आएगा घरेलू जल आपूर्ति। घरेलू जल आपूर्ति में क्या आएगा? पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, पशुओं के लिए, नहाने के लिए, पौधों के लिए, इन सब चीज़ों के लिए साफ़ जल की आवश्यकता होती है। नदियों के किनारे पे कई बार हमने देखा होगा कि गंदे नाले छोड़ दिए जाते हैं और नदियों का पानी दूषित हो जाता है, तो वो जल हम पीने के काम में नहीं ले सकते। उस जल को पीने के लिए क्लोरीन डालकर वाटर ट्रीटमेंट प्रॉपर होता है, उसके बाद वो पीने योग्य होता है और उसको पीने के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है जल का इम्पोर्टेंस है मानव के औद्योगिक जल आपूर्ति। औद्योगिक जल आपूर्ति में आपका आ जाएगा जितने भी उद्योग, कल कारखानों का संचालन हो रहा है उसमें जल घरेलू मांग से कहीं ज़्यादा मात्रा में आवश्यक होता है। उसमें जैसे भाप बनाने के लिए, रसायन घोलने के लिए, वस्त्र की धुलाई, रंगाई, छपाई, प्रशीतकों के लिए, लोह इस्पात में धातु ठंडी करने के लिए बड़ी मात्रा में जल की खपत होती है। इसी प्रकार तीसरा है मछली उद्योग। आपको मालूम है मछलियाँ जल में ही पनपती हैं, तो नदियों जो आपकी स्थल पे जो वाटर बॉडीज़ हैं उनसे भी मछलियाँ पकड़ी जा रही हैं। जैसे नदियाँ हैं, झीलें हैं, तालाब हैं, इनसे छोटे पैमाने पर मछली पकड़ी जाती है। जैसे कि रूस में वोल्गा है, डॉन है, निपर है, आमूर है, आदि नदियों से पकड़ी जा रही है मछलियाँ। इसी प्रकार यूएसए में कोलंबिया, मिसिसिपी नदियाँ, वहाँ से और बड़ी झीलें हैं, वहाँ से मछलियाँ पकड़ी जा रही हैं। भारत में गंगा, सतलज, महानदी, यहाँ से स्थानीय भोजन की आपूर्ति मछली के रूप में की जा रही है। इसी प्रकार नेक्स्ट जो चौथा कैटेगरी है वो है कृषि फसलों की सिंचाई के लिए। कृषि फसलों की सिंचाई के लिए हम सब जानते हैं हमारे यहाँ पर संसार की आबादी का सर्वाधिक हिस्सा कहाँ रहता है? दक्षिणी पूर्वी एशिया में, जहाँ वर्ष में कम से कम 2 बार फसल ली जाती, कहीं कहीं पे 3 बार भी फसल ली जा रही है। तो ये सब सिंचाई पर ही निर्भर है। उत्तरी चीन, जापान, कोरिया, उत्तरी भारत, पाकिस्तान, यहाँ पर चावल है, गन्ना है, कपास है, मक्का है, उड़द है, मूंग है, सोयाबीन है, ये सारी फसलें सिंचाई द्वारा की जा रही है। मिस्र में नील नदी की घाटी, यहाँ पे सारी सिंचाई से हो रहा है। यूरोप में डैन्यूब, पो, रोन, गोरोन, ये सारी नदी बेसिन से सारा सिंचाई से हो रहा है। यूएसए में मैक्सिको की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्र, ला प्लाटा नदियों का बेसिन, ऑस्ट्रेलिया में मरे डार्लिंग, ये सब जो मरे डार्लिंग बेसिन, यहाँ सब जगह जो खेती हो रही है वो सिंचाई द्वारा ही हो रही है और नदियों से नहरें निकाल करके सिंचाई की जा रही है। नेक्स्ट हमारा स्थलीय जल का क्या महत्व हो सकता है? नौ परिवहन। नदियाँ, नहरें और झीलें सामान के परिवहन व मनुष्य के यातायात दोनों के काम में आती है। माल की ढुलाई भी हो रही है, मनुष्य का परिवहन का भी सुविधा ये प्रदान कर रही है। जैसे यूरोप में राइन नदी है, आपने नाम सुना होगा राइन का। ये सर्वाधिक परिवहन यूरोप में अगर किसी नदी से हो रहा है तो वो है राइन। इसका कारण है, एक तो वर्ष भर इसमें पानी रहता है, ये जमती नहीं है, वरना यूरोप की नदियों के साथ प्रॉब्लम ये है कि विंटर सीजन में ये जम जाती हैं, लेकिन राइन में वर्ष पर्यंत पानी रहता है। और इसके साथ ही ये औद्योगिक क्षेत्र से
लेकर के और सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र में बहती है, तो इसकी डिमांड भी बहुत है यहाँ पे नौ परिवहन की, तो इसलिए ये सबसे व्यस्ततम नदी है यूरोप की। इसी तरह से चीन में यांगटीसी, यूएसएसआर में वोल्गा, भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र में नौ संचालन हो रहा है। नेक्स्ट है नहरें। नहरें नदियों व झीलों को परस्पर जोड़ने का काम करती है। चीन में ग्रांड कैनाल 1900 किलोमीटर लंबी है और इसी प्रकार दक्षिणी चीन का प्रमुख व्यापारिक मार्ग है ये जो ग्रांड कैनाल है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है चाइना के लिए। भारत में कोमामूर नहर, बंकिंगम नहर, यूएसए में ईरी नहर, सू कैनाल नहर तो आप जानते होंगे, काफ़ी फेमस है, लेक सुपीरियर के लेक ह्यूनर से जोड़ती है, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है झीलों द्वारा नौ परिवहन। ये तो हमने अभी नहरों द्वारा नौ परिवहन देखा था। झीलों द्वारा नौ परिवहन में आप सबसे ज़्यादा इजी एग्जाम्पल जो है वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहाँ पर एक साथ आपने देखा होगा यूएसए का अगर आप मैप देखें तो एक साथ झीलें हैं नॉर्थ में, तो वो जो झीलें हैं वहाँ पर महान झील क्षेत्र जिसको कहते हैं, तो महान झीलों द्वारा कच्चा माल, ईंधन, गेहूँ आदि का परिवहन होता है। नेक्स्ट है वाष्प शक्ति और जल विद्युत उत्पादन में जल का महत्व। तो कारखानों और रेलगाड़ियों के जो इंजन आजकल तो थोड़े कम हो गए हैं जब से इलेक्ट्रीफाइड कर दिया है ट्रेन्स को, लेकिन फिर भी चल रहे हैं भाप वाले इंजन। तो इन इंजनों में वाष्प शक्ति के जल द्वारा ही उत्पादित होती है और कारखानों में भी स्टीम से काफ़ी काम हो रहा है, तो वहाँ पर भी इसका उपयोग होता है। इसके अलावा तीव्रगामी धाराओं पर जल विद्युत बनाई जाती है, जहाँ जहाँ झरने हैं, बड़े बड़े रैपिड्स हैं, वहाँ पे जल विद्युत बनाई जा रही है, और जहाँ पर नहीं है वहाँ पर बांध बनाकर कृत्रिम रूप से झरनों के माध्यम से जल विद्युत उत्पादित की जा रही है। तो वर्तमान समय में तो बिजली का युग है हमारा, तो इलेक्ट्रिसिटी के बिना तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते, तो इसका जल का अपना बहुत महत्व है जल विद्युत बनाने में भी। नेक्स्ट है स्थलीय जल संसाधनों से खनिजों की प्राप्ति। स्थलीय संसाधनों में खनिजों की प्राप्ति में सबसे आपको पता होगा कि झीलों से नमक, पोटाश, खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर राजस्थान का ही एग्जाम्पल ले लें, सांभर है, पचमतरा है, यहाँ से नमक निकाला जा रहा है, तो ये झीलों द्वारा ही हो रहा है। तो इसका भी वाटर से खनिज निकल रहा है, तो इसका अपना इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट है जल का जो उपयोग है, स्थलीय जल राशियाँ और जनसंख्या। तो संसार की समस्त जनसंख्या का 70% भाग नदियों की घाटियों में, विशेषतः समुद्र तटीय प्रदेशों में बहने वाली नदियों की घाटियों में रहता है, उनके डेल्टाओं में, नहरों के प्रवाह क्षेत्र में, झील प्रदेशों में रहता है। तो यानी जनसंख्या को पनपाने के लिए नदियों का, अगर हम ओल्ड टाइम्स की बात करें, इंडिया की बात करें, तो आपने देखा होगा मगध बहुत पावरफुल था। उसका रीज़न था उनके पास नदी थी, जल था, और जल से वे नहरों से सिंचाई करते थे, खनिज भी निकल रहे थे, लेकिन जल जहाँ जहाँ पर रिवर है वहाँ वहाँ पे आपको प्रोस्पेरिटी दिखेगी। पानी अपने आप में प्रोस्पेरिटी लेकर के आता है, अगर बैलेंस्ड वे में पानी है तो। मैं बाढ़ की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन वैसे जो नदी आपकी मंथर गति से बह रही है, क्योंकि जल तो बहुत अत्यधिक आवश्यक है। तो आज तो हमने यूजेस ऑफ वाटर पढ़े। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक फिर लेकर आऊँगी। आप मेरे व्हाट्सएप पे नोट्स देखते रहिए, यूट्यूब पे वीडियोस देखते रहिए। और कोरोना अभी भी चल रहा है, 31 अगस्त तक आपके कॉलेजेस बंद कर दिए हैं नए आदेश के तहत। तो आपको जो भी पढ़ाई करनी है 31 अगस्त तक घर से ही पढ़नी है। देखते हैं जल्दी ही ये कोरोना का जो है वो वैक्सीन आ जाएगा, एंड होप सो कि हम वापस क्लास में मिलेंगे। टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।